I did not have any such plan कि मैं इस वीडियो को YouTube में अपलोड करूं, but then this journey was so spiritual and so beautiful that I have to change my plans, and I decided to share some short glimpse of this huge empire of Lord Balaji, and I hope that you guys can feel the same what I felt over there. So मैं अपना दर्शन कर लेता हूँ and आप लोग इस वर्चुअल ट्रिप का दर्शन खत्म कर लीजिए. So without any delay, let's start the video. Hi guys, my name is Shivam and you are watching Feeling the Vibe. I know ये वाला ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा है, but एंड तक देखिए guys because बहुत ही बढ़िया एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. So last Feb में I got placed in a new company बैंगलोर में, but ये जो पैंडेमिक के चलते लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, ये बस कंटिन्यूसली लगे ही हुए थे. सो जो इनर पीस होती है ना, वो कहीं खो गया था, लाइक वो बिल्कुल था ही नहीं. एंड इसी बीच मेरे रूममेट ने कहा कि चलो भाई तिरुपति हो आते हैं. वैसे भी मेरा बर्थडे आता है फेब में, सो हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि बर्थडे के दिन भगवान का दर्शन किया जाएगा. We started to plan कि कैसे क्या जाएं तिरुपति एंड कैसे बालाजी भगवान का दर्शन होगा, ये सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में. एंड व्हाट वी फाउंड गाइस, दैट इज जस्ट सुपरबली अमेजिंग बिकॉज यहाँ की जो गवर्नमेंट है एंड जो मंदिर की ट्रस्ट है, उन दोनों की जो म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस टेम्पल इज जस्ट वंडरफुल, जो कि श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई भी कमी या कसर नहीं रखते हैं. चलो तो आप सबको भी मैं इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ, तो यू विल गेट ए गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट कि कैसे क्या आए तिरुपति, कैसे विजिट करें एंड कैसे दर्शन होगा भगवान का, कहाँ से बुकिंग्स करें, कहाँ से होटल्स ले, ये सारी चीज़ों के बारे में. सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचे. तो बेसिकली तिरुपति का अपना एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप भी है. सो आप अगर साउथ से बिलोंग करते हैं या साउथ से कहीं से आना चाहते हैं तिरुपति, तो आपको बसेस तो मिल ही जाएंगे. अगर आप चाहें तो फ्लाइट्स कर सकते हैं एंड मैक्सिमम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ तक बाय ट्रेन आते हैं एंड यू विल गेट ए वंडरफुल जर्नी बाय ट्रेन. सो वंस यू रीच्ड तिरुपति, अब स्टे कहाँ पे करें. वैसे तो आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे तिरुपति में जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, बट उससे भी एक अच्छा तरीका है जो कि मंदिर के ट्रस्ट के तरफ से अवेलेबल होती है, जो कि है तिरुपति तिरुमला देवस्थानम. इसका एक वेबसाइट भी है और उसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाके उसको चेक भी कर सकते हैं. तो यहाँ से आप जाके अपना ऑनलाइन में रूम्स बुक कर सकते हैं, कैसा क्या रूम चाहिए आपको, कितने लोगों के लिए चाहिए, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी ऑप्शन में, तो आप चूज कर सकते हैं. और रूम्स भी बहुत सस्ते होते हैं, 50 से 100 रुपए के बीच में मिल जाती हैं. बट यहाँ पे लिखा होता है कि आप 90 डेज बिफोर बुकिंग्स करें. बट जब हम तिरुपति में घूम रहे थे तो एक कंटिन्यूस विजिटर के साथ मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि अगर आप नेक्स्ट महीना के एंड में जाना चाहते हैं तो ये महीना के शुरुआत में बुकिंग कर लीजिए, तो आपको रूम्स भी मिल जाएंगे. ये साइड में आपको ये भी मिलेगी कि दर्शन कैसा करना चाहते हैं, चाहे वो फ्री दर्शन हो चाहे वो पेड दर्शन हो, तो वो भी सारी चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा दिन दर्शन करना है, कैसे दर्शन करना है. तो ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा. एंड दूसरा चीज, अगर आप रूम पहले से बुक नहीं करते हैं देन आपको इंस्टेंट बुकिंग करना है ट्रस्ट का रूम्स, देन आप CRO ऑफिस विजिट कर सकते हैं. ये आता है एक डिस्क्लेमर के साथ गाइस कि अगर आप इंस्टेंट रूम बुकिंग करते हो तो जो लाइंस होते हैं बहुत लंबी होते हैं. कभी कभी तो ऐसा भी होता है रूम मिलते मिलते आपको शाम हो गए, पूरे एक दिन निकल गया. सो इट्स अप टू यू गाइस कि आप कैसा करना चाहते हो. मेरे मानो तो पहले से बुकिंग करके आओ, दैट विल बी बेटर फॉर योर कंफर्ट जोन. नेक्स्ट है कि अगर आप तिरुपति आते हैं तो कौन से जगह जाना चाहिए. तो अल्टीमेट गोल इज बालाजी टेम्पल, बट उससे पहले तिरुपति सिटी में आपको पद्मावती टेम्पल मिल जाएगा, गोविंदराज स्वामी टेम्पल मिल जाएगा, कोडनाराम स्वामी टेम्पल मिल जाएगा, लक्ष्मी नारायण टेम्पल मिल जाएगा. तो सिर्फ पद्मावती टेम्पल को छोड़ दे तो बाकी सारी चीजें स्टेशन के पास में है, 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस में. अगर आप गाड़ी वगैरह भाड़ा में लेते हैं तो उनको नेगोशिएट करें कि कम पैसा में ले जाए. अगर आप ऑटो वगैरह लेते हो तो वो मैक्स टू मैक्स 400 से 500 रुपया लेता है. और जो पद्मावती टेम्पल है, आप वहां तक जाने के लिए बस से आपको बहुत कम पैसा गिरेंगे. थोड़े दूर में देखे तो आपको चंदनगिरी फोर्ट मिल जाती है, कपिला तीर्थम मिल जाता है, वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क मिल जाता है. बट थोड़े दूर में सब टू यू गाइस कि अगर आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो. इसको अगर विजिट करना चाहते हो आपको 1 से 1.5 दिन का समय तो लग ही जाता है. उसके बाद आते हैं कि हम मंदिर कैसे जाएं, मेन बालाजी टेम्पल
जो कि है 7 पहाड़ के ऊपर। मेरे मानो तो आप बस से जाओ, वैसे चाहो तो भाड़ा में ले सकते हो गाड़ी या फिर अपना गाड़ी भी ले सकते हो, बट बस से जाना सबसे बेहतरीन होता है क्योंकि बस सस्ते तरफ से अवेलेबल होती है एंड ये बहुत सस्ते में आपको मिल जाते हैं। तो आप बस से जाओ, वहां पे अगर आप चाहते हो साइट सीन करना तिरुमला में ऊपर पहाड़ के ऊपर, देन उसके लिए आपको भी गाड़ी मिल जाती है ऊपर। टाटा सोमो रहती है, बुलेरो, स्कॉर्पियो, बड़े बड़े गाड़ी मिल जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअली ट्रैवल कर रहे हो तो पर हेड वो लोग 150 रुपया लेते हैं, पूरा गाड़ी ले रहे हो 1500 रुपया लेते हैं। पर में बहुत सारी जगह है, जैसे कि आप बराव स्वामी टेम्पल ले लो, चक्रतीर्थम ले लो, पाप विनाशम ले लो, आकाश गंगा ले लो, म्यूजियम भी है। तो ये सारी चीजें वो लोग आपको विजिट करवा देंगे। और एक जरिया भी है तिरुमला तक पहुंचने का, वो क्या है? पैदल चल। उसके 2 रास्ते हैं, एक है श्रीवरी मेट्टू और दूसरा है अलीपरी टेक्स। अब अगर आप इतना सफर कर लो तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगता है, तो खाने के लिए ऊपर में वेंकटेश्वर प्रसादालय है, वहाँ पे आपको सवेरे से लेके 3-4 बजे तक अवेलेबल होते हैं खाना। ये प्रसाद एकदम जो बोलते हैं ना, मन लुभा जाता है, वैसे टाइप का होता है। ये पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है? आप वहाँ चाहो तो वहाँ भोजन कर सकते हैं। इतने सारी चीजें हो गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम लोग मिस आउट कर दिए वो है यहाँ के लड्डू वाले प्रसाद। तो आप मंदिर के अंदर ही होते हैं, एक बार आप दर्शन कर लो, उसके बाद वहाँ पे लाइन लगती है टोकन के लिए लड्डू के, एंड देन आप टोकन दिखा के लड्डू लेके जा सकते। लड्डू और एक जगह भी मिलती है, नीचे पद्मावती टेम्पल में। खूबसूरत चीज तिरुपति की एक ये है कि बाहर कहीं पे भी आपको ये लड्डू नहीं मिलेगी, सिर्फ ये दोनों टेम्पल में ही मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत चीज है। ये जो बालाजी टेम्पल का जो लड्डू है वर्ल्ड वाइड फेमस है। सोचिए, मैं फरवरी में ट्रैवल किया था, मार्च में जब मैं घर आया तो प्रसाद लेके आया था और उसका सेम टेस्ट एंड सेम स्मेल अवेलेबल थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हाइजीन तरीके से बनाए जाते हैं। सब पता चल गया आप लोग को कैसे आना तिरुपति, क्या क्या करना है, राइट? अब चलते हैं मेरे स्टोरी की ओर। हम लोगों ने लिया सेकंड स्लीपर, जो कि है बेसिकली जनरल। रात को आराम से सोते सोते आगे, क्योंकि कोई पास में था नहीं, तो सीधा पहुंचे सवेरे तिरुपति एंड देन वहां से गए ऑफिस, जो कि सिटी के अंदर ही मौजूद था। वहां पे जाके पता चलता है कि पेड दर्शन सारे खत्म बेटा, आपको लेना पड़ेगा फ्री दर्शन। हमको जो टाइमिंग और दिन मिला वो है 27 तारीख का रात के 10 बजे। हम लोग पहुंचे थे 26 को, तो पूरा दिन करते। फिर हम लोगों ने एक रूम लिया आसपास में एंड देन आसपास का जो जितने भी जगह थे उसको ट्रैवल करना शुरू। 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में थे, तो हम लोगों ने पैदल ही घूम लिया और पद्मावती टेम्पल को चल गए बस से। नेक्स्ट दिन सवेरे सवेरे हम लोग गए तिरुमला के ऊपर। जो एक चीज मैं मिस कर दिया था पहले इन्फॉर्मेशन में, वो है कि हम लोगों ने वहाँ पे लिया एक लॉकर रूम भी उधर होता है, जहाँ पे आपके बैग के हिसाब से बहुत बड़े बड़े लॉकर मिल जाते हैं। वहाँ पे आपको और एक चीज भी मिल जाता है, वो है फ्री का चटाई और गद्दा। तो वहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने रेस्ट किया और पास में मुंडन करने का जगह भी होता है एंड देन बैग रख के वहाँ पे चारों तरफ हम लोगों ने घूमने का डिसीजन लिया। और फिर रात को नहा धो के फ्रेश होकर, मेरे दोस्त को मुंडन करना था, उसने मुंडन करवाया। मेरे को 3 कैंची बाल कटवाना था, मैंने वो कटवाया। फिर हम लोग के लिए निकल गए। 10 बजे का दर्शन टाइमिंग था, 12 बजे तक दर्शन खत्म हम लोग का, जो कि था फ्री दर्शन। दैट्स हाउ अमेजिंग आवर जर्नी वाज। तो दोपहर का खाना था, हम लोग प्रसाद लेने खा लिया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। एंड रात का जो खाना था वो क्या था ना, तो जब वेटिंग हॉल में थे वहाँ पे खाना प्रोवाइड हो रहा था, तो फ्री का खाना उधर भी मिल गया, डिनर भी हो गया। फिर क्या, दर्शन कर लिया, पूरा साइट सीन भी हो गई थी। और फिर नेक्स्ट दिन आराम से नीचे उतरे, सवेरे सवेरे बस लिया एंड सीधा बैंगलोर डायरेक्ट बस मिल गई नीचे भी, वो भी बहुत कम पैसे में। तो पूरा जो कुल मिला के जर्नी था उसका कॉस्ट सिर्फ 1500 से 1800 तक था। तो मेरे को तो लगता है भाई सबसे कम खर्चा करके अगर मैंने कोई जगह देखी है तो है तिरुपति। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आप लोग को और एक बता देता हूँ कि ये जो जर्नी थी मेरी तिरुपति के लिए, ये 24 साल बाद थी। क्योंकि जब मैं 1 साल का था जर्नी किया था, मेरे ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ वो लोग मेरे को लेके गए थे वहाँ पे मुंडन करवाने एंड देन अभी मैं गया था। आप अगर 100 बार प्लान कर लो कोई चीज़, 100 बार कहीं ऐसे ही प्लेस जाने का, आप जा नहीं पाओगे अगर भगवान का बुलावा नहीं होगा। अगर बुलावा हुआ, भगवान कसम, उस जगह पे आप कैसे भी करके आप पहुंच जाओगे, ये तो मेरे को पता चल गया था। द फर्स्ट टेम्पल एट तिरुमला तिरुपति वाज मेड बाय थोंडाईमान दालम, एंशिएंट तमिल रूलर थे वो। जो सबसे इंटरेस्टिंग सा किस्सा है बालाजी भगवान का, वो है कुबेर जी के साथ, जो है गॉड ऑफ वेल्थ। जब श्रीनिवास बालाजी भगवान ने चाहा कि पद्मावती जी से मैरिज करना, तब उनके पिताजी ने कहा कि जब आपके पास पैसा नहीं है आप शादी नहीं कर सकते, विद इन कंडीशन ये था कि अगर बालाजी भगवान डाउरी प्रोवाइड करते हैं शादी के लिए, तभी वो शादी कर सकते पद्मा जी। एंड इसीलिए उन्होंने कुबेर भगवान जी से लोन लिया था, जो कि आज तक वो चुकता कर रहे हैं।
hope you guys feel me throughout this whole video. I try to give you more and more information that is definitely going to help you to reach Tirumala Tirupati Balaji temple. वीडियो आप लोगों को पसंद आया then please do like, share and subscribe. मिलते हैं अगले सफर में. Stay tuned. Do what the things make you happy because that's what matter at the end. जय जगन्नाथ.